हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मैंने अभी टेलीग्राम पे बता दिया था कि मैं लाइव मॉक देने वाला हूँ एक, तो टाइमिंग वगैरह मैंने ऑन कर दी है, जिससे देख लेना कि मैं अभी दे रहा हूँ, क्योंकि आज लाइब्रेरी नहीं गया हूँ तो सोचा लाइव मॉक ही दे दिया जाए। तो मैं ये 1 नंबर जो है ना, ये वाला टेस्ट देने वाला हूँ। तो इस पे मैं क्या है कि पूरा का पूरा सिर्फ मैथ सेक्शन करूँगा। कभी यदि आपको अच्छा लगा हो ये वाला सेशन, उसके बाद में आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि पूरा फुल करवाओ, फुल वाला SBI PO का। तो मैं कोई भी मॉक जो आप बोलोगे मैं वो फुल करवा दूंगा, ठीक है। आपको बोलना कहाँ पे, वो टेलीग्राम पे बताना पड़ेगा, ठीक है, कि यार ये वाला आप मॉक फुल करवाओ, जो भी है मैं करवा दूंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये अपन को भाई ने रिकमेंड किया था कि ये वाला आप मॉक एक बार गाइडली का दे के दिखाओ, क्योंकि वो बंदा कोई और मॉक अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उसने 88 रुपीज़ में जब गाइडली ने दिया था तो वही है उसके पास में। तो उसने बोला अब जब इजी लिखा तो आ गया, अब इस पे अब इजी है नहीं है, वो तो अपन जब देखेंगे तब करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में मैं क्या एक चीज़ और देख रहा था गाइडली पे, तो वो मैंने फ़ोटो है ना उसकी वो स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो वो बता देता हूँ कि ये क्या इनके लाइव टेस्ट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 5 से 6 वाले, 6, 7 से 8, 9 से 10 दिसंबर, 11 से 12, 13 से, सारे SBI के है, ठीक है। बाद में ये रिजल्ट डेट भी दे रखी है, तो आप लोग दे लेना गाइडली पे ये लाइव मॉक। यदि कोई मॉक अफोर्ड नहीं कर पाता, जैसे गाइडली के भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा कोई, तो फिर वो यहाँ से मॉक दे सकता है, ठीक है। तो ये आपको दिखा दिया है मैंने, उसको स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब अपन स्टार्ट करते हैं। सिर्फ मैथ सेक्शन करने वाला हूँ, तो अपन जितनी हो सकते हैं मैं आपको बोल के करवाता जाऊँगा, जितने क्वेश्चन होंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अर्थमेटिक होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो स्किप कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे है ये, अपन हिंदी में ही करूँगा मैं, आप इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश मीडियम के हो, बट आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश का आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोल देता हूँ भाई, ध्यान रखना कि पीछे की बैकग्राउंड की जो आवाज़ आएंगी, जो मतलब कि जैसे सब्जी वालों की आवाज़ आएंगी, पता नहीं जो भी कहते हैं ऑटो वगैरह जाएगा, तो वो आवाज़ अवॉइड कर लेना, क्योंकि लाइव मॉक में मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का आप खुद ध्यान रख लेना, थोड़ा सा आवाज़ का इधर उधर हो जाए तो उसको एडजस्ट कर लेना। तो अब अपन स्टार्ट कर देते हैं जल्दी सी। मेरे को तो ऐसे टेंशन होने लग जाती है जब लाइव देना होता है ना। ये अपन सबमिट सेक्शन कर देते हैं, इंग्लिश वाला। मैथ आ गया, मैथ में पहले ओहो बच गया भाई, ये क्या कर रहा, सबमिट तो ना करना था। तो ये अपन को सीधा सीधा यहाँ पे आगे रॉन्ग नंबर पे, रॉन्ग नंबर कर लेते हैं अपन सबसे पहले, क्योंकि रॉन्ग नंबर ज़रूरी है। ये हो गया, अरे यार ये कैसे हो गया, ये हो गया 80 का गैप, ये हो गया 40 का गैप, ये हो गया 20 का गैप, तो यहाँ 10 का गैप आना चाहिए, तो ये 250 आ जाएगा, फिर 250 आ जाएगा, तो मतलब 240 गलत है, रॉन्ग नंबर निकाला ना। फिर नेक्स्ट वाले में 500 भाग 7 का दिया, इंटू 6 हुआ, और ये हुआ भाग 5 का दिया, 5 7 हाँ 6 5 4 का हो गया, गुना 4 गुना 3 आना चाहिए, तो यहाँ 800 आना चाहिए था, ये भी हो गई है। अब ये वाली ऐसी सीरीजों में फंस जाता बंदा। 121 मतलब 11 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 11 का, तो ये 125 75, ये बच गए 75 4 69 69 75 4 79 हो गया, 79 में 90 जोड़े तो ये हो गया 169 हो गया। तो मतलब ये 13 का स्क्वायर आ गया, मतलब 11 13 15 आना चाहिए। 225 होता है कि ये 225 जोड़ा तो ये 9, हाँ सही है 25। उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद 17 का 289 ठीक है। तो 808 आएगा, 808 है नहीं ये गलत है। तो ये कर देते हैं अपन जल्दी। उसके बाद में आप ऊपर टाइमर चल रहा होगा, आप देख लेना वहाँ से टाइमर का। तो ये हो गया 15, हाँ 15, ये हो गया 30, ये हो गया 60, ये हो गया 110 तो 105 लेस कर दिया 105, ठीक है। तो ये आगे यहाँ पे आगे है, तो इसको देखते हैं 15 30 और ये कितना हो गया 40 45 60, हाँ तो ठीक है। ये वाला ही गलत है, 450 ही गलत है, यहाँ पे 450 गलत है, क्योंकि बाकी सारा सही है, आगे तो निकालने की जरूरत ही नहीं। 24 ये हो गया 16, और ये हो गया 8, ये हो गया 4, और ये हो गया 2, और ये हो गया 1, तो यहाँ पे आना चाहिए था 9 आना चाहिए था 9। अभी क्या है, जब मैं कर रहा हूँ तो सबको ऐसा लगेगा अरे यार कितना इजी कर रहा है भाई, प्रैक्टिस ही ऐसी हो रखी है। बेलन वेलन कर सकता हूँ मैं क्वेश्चन एक बार, पहले मैं देख रहा हूँ कि कोई नंबर और बन जाए जिसमें, हाँ ये आ गया। तो ये हो गया 1720, और ये हो गया 25
25 दूना 50, मतलब ये 750 और ये 50 800, तो ये हो गया 920, 800 920 हो गया 920 माइनस 4x बराबर में 40, तो ये इधर चला गया 880, 880 में 40 गया 220, मतलब भाग जाएगा, ऐसे नहीं कि भाई सीधा लेस नहीं कर रहा हूँ मैं। ये हो गया 720 720 और ये हो गया 25, मतलब 1/4 300, 420 हो गया। ये 420 में से 150 लेस कर दिया, 70 बच गया। 70 किस में बचा है, नीचे नीचे 70, ये 270। उसके बाद में है 13 का स्क्वायर 169 और ये हो गया 604 और ये हो गया 1331 11 का, ठीक है। ये हो गया 13 1 14 8 और ये हो गया 784 28 का, 28 बटा में 7 4 4 2 का 2 2 की 2 2 की 2। पहले पास होने का जुगाड़ ढूंढना चाहिए हमेशा, कभी पेपर में हीरो नहीं बनना चाहिए। 1 × 24 32 और ये हो गया 24 56 और ये हो गया 9 56 में से 9 x स्क्वायर माइनस 17 17 9 8 हो गया, इधर 8 आ गया, 56 और 8 64 और स्क्वायर हो गया 8 की स्क्वायर हो गया। तो 1064 1040 बटा में 65 इंटू 1500 भाग 12 बराबर में x इंटू 50 बटा 2, तो ये हो गया 25, ठीक है। ये 25 हो गया, ये 13 5 65 13 8 104, ठीक है। ये हो गया यहाँ से, ये 16 से कट गया, 16 हो गया, 4 चौक 16 4 3 12, ये हो गया 500, 2000 में भाग दिया 25 का, तो 80 आ गया ये। तो ये यहाँ पे अपने हो गए ख़त्म। अब अपन यहाँ से DI करने से पहले अपन देखते हैं, मैं आपको नया एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ। आपके अर्थमेटिक होंगे तो अर्थमेटिक कर देता हूँ मैं, ठीक है, जिससे कि आपको अर्थमेटिक सीखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अभी 15 मिनट बचे हैं, अभी तो 15 बोल रहा हूँ, तो 20 2 चक्रवर्ती ब्याज है इतना, तो ये अपन को प्रिंसिपल निकालना है। 44 हो गया, 20 का 20 20 प्लस 2 बटा में 100 44, 20 दूना 2 और ये हो गया 50, 5000 आ गया। 5000 का इसने क्या ब्याज की दर में 10% की कमी कर दी जाती है, मतलब 10 रह गया, तो ये 10 का अपन को क्या निकालना है, प्राप्त हुआ चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो ये हो गया 500 और 500 का 10% फिर से 50 हो गया, 1050 आ गया, 1050, ठीक है। ये दे रखा है कि धारा के अनुकूल 160 किलोमीटर जाता है, मतलब ये हो गया डाउन स्ट्रीम निकाल लेंगे। उसके बाद में बोला धारा के प्रतिकूल 112 जाता है, ये अपस्ट्रीम होगी और 12 घंटे में जाता है। नाव की गति और ये दे रखा अनुपात दे रखा है, ये 4x हो गया, ये 2x हो गया और ये, ठीक है, 3x - 1 4, ठीक है 2x हो गया। ये हो गया 140 40 बटा में x प्लस ये 112 बटा में 2, मतलब 56 बटा में x बराबर में 12 निकालना है। तो ये किससे जाता है, 7 से नहीं जाता, 8 से 8 5 40 8 7 56, मतलब x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। वो कह रहा है कि स्थिर नाव की गति में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, मतलब ये 3 24 है और ये 8 है, ठीक है। इसमें 25% की वृद्धि, मतलब 24 × 125 बटा में 100 5 4 6 30 हो गया ये, और ये 8 है ही। तो कह रहा है नाव की धारा के अनुकूल, मतलब डाउन स्ट्रीम निकालनी है। डाउन स्ट्रीम 30 + 8 38 हो गया, 30 + 8 38, ये बोल रहा है। उसके बाद में 4x में 4x हो गया, मतलब कि पुराना हो गया। मलार से वलार की आयु इतनी है 8 वर्ष बाद में, मतलब किया गया हो गया 4x, मतलब 11x + 12 हो गया और ये हो गया 8x प्लस ये भी 12 हो गया और 14 बटे 11 हो गया। 11 11 121x होता है, प्लस 11 12 132 होता है। ये मैंने उस दिन भी बताया था ट्रिक में। 14 8 112 हो गया, 14 12 168 होता है। तो ये 112, ये 9x हो गया और ये हो गया 32 और 8 32 और ये रे यार 132 है ना ये, तो ये हो गया 6 और 3 36, x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो मलार और वलार की आयु के बीच का अंतर है 3x, तो 3 चौका 12 हो गया, ये 12 कहीं पे है क्या, 12 लगाओ आगे चलो। उसके बाद में है ये a और b की, a की आयु b की आयु से अधिक है, a की आयु b की आयु से इतनी अधिक है। पहले देखते हैं कौन कॉमन है, b की आयु c की आयु का, अच्छा c की आयु 100x, तो ये 80x हो गया। तो b की आयु से 25% अधिक है, 25% हो गया, 125 बटा 100 5 बटा 4 40 40 5 100x ही हो गया। तो ये हो गया 5x 4x और ये 5x। a और c की औसत आयु, a और c की औसत आयु 5x ही है, वो है d की औसत आयु के बराबर, मतलब 5x के बराबर है। b और d की आयु का अनुपात, b और d के 4x और 5x, तो ये 4:5 हो गई है, क्योंकि x से x कट जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 50 लीटर दूध है, 50 लीटर 50 हो गया, ये 30 हो गया, वाटर है, मिल्क एंड वाटर। x लीटर मिश्रण को निकाल के पानी से बदल दिया जाता है,
बदल दिया जाता है, पानी से निकाल के बदल दिया जाता है, पानी से निकाल के बदल दिया। इस प्रक्रिया में एक बार दोहराया जाता है और फिर बचे बर्तन में 12 बने, मतलब ये 50 ये हो गया। तो 1 माइनस एक्स बाई 80, टोटल में से 2 बार निकाल रहे हैं तो ये हो गया 12.5। 12.5 में नीचे 0 आ गई, ये 50 इधर ले गए 500 हो गया, 25 1/4 हो गया। एक्स माइनस 8, अरे यार 1 माइनस एक्स बाई 80 बराबर में हो गया 1/4 का, 1/4 का रूट हो गया 1/2, हाँ 1/2 ही हो गया ना, हाँ 1/2 हो गया। तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू एक्स बाई 80, तो ये 2 इधर से कट गया, 40, एक्स की वैल्यू आ गई 40, एक्स की वैल्यू आ गई 40, एक्स की वैल्यू आ गई 40। और उसके बाद में ये हो गए हैं अर्थमेटिक, और कर देते हैं अपन। अर्थमेटिक के बाद में अपन डीआई वगैरह करेंगे, ठीक है, जिससे आपको पता बेलन की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, इतना आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 12 320, तो 22/7 इंटू आर 7x इंटू 7x इंटू एच का मान 10x इज इक्वल टू 12 320, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 22 से ये कटेगा ही कटेगा, देखते हैं कहाँ कटेगा। 22 से 5 110, तो 13 बच गया, 22 560 हो गया, 0 से 0 कट गया, 7 8 56 हो गया। तो एक्स क्यूब की वैल्यू 8 आ गई, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र है 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू ये आर, आर कितना है 2 है ना, 2 14 और ये 14 और ये कितना हो गया 10 दूना 20 14 34 हो गया, ठीक है। 7 दूनी 14 हो गया, तो 44 इंटू 68, तो 4 8 32, 2 लास्ट में आएगा, 2 लास्ट में यही बचा हुआ है तो यही लगा दो, 2 लास्ट में आएगा, तो ज़्यादा अपन टेंशन नहीं लेते। उसके बाद इन्होंने बोला है कि एक कुर्सी और मेज़ का 1200 रुपये है प्रत्येक का, प्रत्येक बोल दिया मतलब ईच का है, उस पर 25% लाभ है, 100 पे 125, मतलब 5 4 और 5 24 चौके 196, 24 चौके 96 960 हो गया। 20% हानि पे बेचा जाता है, मतलब 1200 का 100/80, तो ये 4 है, ये 5 और ये 4 4 3 1500, ठीक है, ये दोनों आ गया। तो बेचे गए कुर्सी का क्रय मूल्य मेज़ के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत दिखा, 960 बटा में, अरे यार ये हो गया 1500 माइनस 960 बटा में 1500, ठीक है, ये है। तो ये बच गया 1500 960, ये कितना हो गया 540 बटा में 1500, अरे यार मैं गलत तो नहीं कर रहा कहीं पे, कुछ कटेगी नहीं क्या वैल्यू यार कहीं पे। अच्छा कुर्सी का क्रय मूल्य, अरे यार पूछे सीधा 960 बटा में 1500 इंटू 100 ऐसे पूछा है। 15 छक्की 90, 15 छक्की 90 और ये 15 चौकी 60, 64% आ गया। ऐसे बीच में कहीं पे रुक जाता है ना क्वेश्चन, तो फिर दिमाग खराब हो जाता है। अब आगे का क्वेश्चन है, 25 आदमी किसी काम को करते हैं 40 दिन में कर दिया, ठीक है। एक महिला एक पुरुष की दक्षता अनुपात, ठीक है, अनुपात दे रखा है 2:1 में। 32 महिलाएं करती है, तो ये x हो गया, सॉरी 32 इंटू एक्स हो गया, तो टोटल में से करती है 2, तो ये हो गया। तो x निकालना है, x निकालना है 32, यहाँ पे ले जाओ इसको 2 को, इसको चलो 16 कर लो, 16 कर लिया। 25 इंटू 40 बराबर में 16x, ठीक है। तो ये हो गया 4 चौके 4 दया 40 है, 8 5 40, 8 5 40 और 8 दूनी 16, 25 5 125 बटा में 2 62 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 62 पॉइंट है क्या समथिंग है। ये मेरे को ट्रेन वाला मेरे को कभी आता नहीं क्वेश्चन, तो मैं इसको अटैम्प्ट भी नहीं करता, चाहे वो कितना ईजी हो, क्योंकि मेरी आदत है, मैंने इसको छोड़ रखा है। अभी डीआई वगैरह देखो मैं इसलिए नहीं कर रहा, आपको दिखा रहा हूँ कि ए बी और ये से उसके बाद है कि सी है। तो 4000 6000 और ये कितना है, उसके बाद में सी अपने 12000 का निवेश। अब अपन देख लेते हैं क्या क्या है। 8 महीने बाद ये छोड़ देता है, 8 महीने बाद ये छोड़ देता है। सी 12000 रुपये के निवेश के साथ शामिल हो गया, कितने महीने के लिए, वर्ष के अंत, मतलब 4 महीने के लिए ये हो गया। उसके बाद में ये 12 के लिए हुआ, तो 12 चौका 48, 6 चौका 48, 48 48, मतलब 1:1:1 में आ गया। और सी का लाभ है 1700, तो हो गया सबका 1700 हो गया, क्योंकि 3 5100 है तो 1700 हो गया। उसके बाद में ए और बी के बीच का अंतर, ए और बी के अंदर है 0 0 0 0 0 है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं लगा दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं अपने। अब अपन कर लेते हैं डीआई, ये वाली डीआई देख लेते हैं। इस डीआई के अंदर क्या क्या चीज़ दे रखी है वो सबसे पहले अपन को नोट डाउन करनी पड़ेगी यार। ये सबसे क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स, उसके बाद बर्गर वगैरह सब निकालने पड़ेंगे, मतलब अब यहाँ पे पूरी की पूरी डीआई अपन को बनानी पड़ेगी,
ठीक है, तब जाके ये सोल्व होगा, नहीं तो फिर आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हो। तो अपन इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी, टाइम ना वेस्ट करते हुए सभी डी को सोल्व कर लेते हैं। ए, क्योंकि यहाँ की मैं वैल्यू है ना थोड़ा सा इसको और कम कर देता हूँ। ए की वैल्यू है 900, ठीक है, और ये है 750, तो ये बच कितना गया, बराबर में लिख देता हूँ 150, ठीक है, क्योंकि इसने नंबर ऑफ सोल्ड बर्गर दे रखा है, नंबर ऑफ वो वाला है कि मतलब इतने बर्गर है उसमें से इतने हैं। उसके बाद में दे रखा है यहाँ पे ये है 700, तो ये है 400 450, और ये बच गया कितना 300, और ये यहाँ पे दे रखा है कि कितना है ये सीधा सीधा है 600, और ये कितना है 350, बच कितना गया 250, और यहाँ पे भी दे रखा है ये 850 और ये दे रखा है 700, तो बच कितना गया 50, और ये दे रखा है यहाँ पे 800 और ये दे रखा है 600, तो बच गया 200। तो ये अपन ने निकाली एफ द्वारा बर्गर की कुल संख्या। एफ द्वारा ई से 12.5% कम है, मतलब एफ है नहीं यहाँ पे, और ई के जो बर्गर है, ई के बर्गर कितने हैं 800 है, 800 में से 12.5% कम है, मतलब 100 का बस 12.5%, 87.5 होता है 7/8, ठीक है, तो ये हो गया 700। तो इसके बर्गर आगे 7 गए। ई और बेचे गए बर्गरों की संख्या बराबर है, मतलब 600 बेचे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में ई और एफ द्वारा नहीं बिके बर्गरों की संख्या, मतलब ये 100 है और ये 200 है, क्योंकि उसने वहाँ पे 200, ये वाला 200 है ना, तो ये यहाँ पे 2:1 आ गया, 2:1 आ गया। उसके बाद यार ये मैं मिटोना पड़ेगा मेरे को, पता है क्यों, क्योंकि इधर का मिटोंगा ना तो अब यार थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि उधर का मिटोते ही मेरा सारा डी खराब हो जाएगा, वापिस नहीं आता ये। चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, एक्सक्यूज़ क्या देना। ए और सी द्वारा बेचे गए बर्गर की कुल संख्या में 60% और 70% बर्गर वेज है, शेष बर्गर नॉन वेज है। तो ए और सी द्वारा बेचे नॉन वेज बर्गर निकालने हैं। ए द्वारा बेचे गए बर्गर ए, तो ये हो गया 900 का 40% सीधा ही निकाल दो 360, और ये 75% मतलब 25% बच गया 100, और ये कितने में से निकालना है 600 में से निकालना है, तो ये 150, तो ये हो गया 510, टोटल निकालना है 510, ठीक है। और अभी यहाँ पे फिर मिटोना पड़ेगा, कोई चक्कर नहीं मिटो लेंगे, 5 सेकंड ही तो ख़राब होने हैं। फिर उसके बाद में ए द्वारा बेचे गए, ए द्वारा बनाए गए बर्गरों को वृद्धि कर दी जाती है। तो ए द्वारा कितने थे टोटल 900 में वृद्धि कर दी 10, 990 हो गया, 190 क्या। ए द्वारा बेचे गए बर्गर की कुल संख्या 20% की वृद्धि कर दी जाती है। ए द्वारा बेचे गए बर्गर, ए द्वारा बेचे कितने थे 750 में वृद्धि कर दी 120, तो ये हो गया 750 और 20 300, सॉरी हाँ 150, 900। तो ए द्वारा नहीं बिके बर्गर 90, क्योंकि 990 में से 900 घटाए। तो उसके बाद में ये है क्वेश्चन आगे, बी द्वारा नहीं बिके बर्गरों की कुल संख्या, बी द्वारा नहीं बिके बर्गरों की कुल संख्या, बी द्वारा नहीं बिके, बी कहाँ है, बी कहाँ है, बी 300 हो गए नहीं बिके, ठीक है। और सी द्वारा बेचे गए बर्गर, सी द्वारा बेचे गए सी द्वारा बेचे गए बर्गर, सी द्वारा बेचे गए कितने बर्गर हैं यार, कहाँ है सी द्वारा कहाँ है यार, सी कहाँ चला गया, दुकान बी नहीं बिके बर्गर की कुल संख्या 1 2 बी और सी द्वारा बेचे गए बर्गर की कुल संख्या, सी द्वारा बेचे गए बर्गर की कुल संख्या 600 है। तो 1:2 तो आ ही नहीं रहा आंसर ही। दुकानदार बी और सी द्वारा बेचे गए, अच्छा बी और सी द्वारा मिला के बेचे गए हैं भाई, बी और सी द्वारा मिला के बेचे गए, बी और सी द्वारा मिला के कहाँ गया यार, द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड, ये 350 है और बी में कितने हैं 450, 800 हो गए, तो ये 3:8 हो गया, 3:8 हो गया। अब क्या है, ये स्क्रीन पे बार बार मेरे को ऐसे लिखना पड़ रहा है ना, उसकी वजह से मेरे को पता नहीं लग रहा कहाँ पे क्या है। अब आगे क्या है, डी द्वारा बेचे गए बर्गर की कुल संख्या, डी द्वारा बेचे गए बर्गर की कुल संख्या, डी द्वारा बेचे गए बर्गर ये हो गया 700 और ये 700 हो गए, डी द्वारा बेचे गए 700, क्योंकि अब ये वाला दिख नहीं रहा, यहाँ देखना पड़ रहा है। और सी द्वारा नहीं बिके बर्गर की कुल संख्या से कितने प्रतिशत दिखे, सी द्वारा नहीं बिके 450 हो गया, ये 0.5 और ये 6 में से 4 गया 450 हो गया, 450 इंटू कितना 250 इंटू 100 कितने प्रतिशत दिखा है 25 चौके 100, 180%। ये हो गया क्या, ये डी आई होगी। अब अपने रहती क्या, एक डी आई रहती है कि नीचे देखते हैं,
कैश लेट भी है और ये भी पड़ी है। चलो ये कर लेते हैं, 3 मिनट में जितने क्वेश्चन होंगे तो ट्राई करते हैं कितने हैं यार। ये ऐसे दे रखी है। उसके बाद में सबसे पहले तो ये निकालनी पड़ेगी 1200, ये पूरा इक्वल में निकालना पड़ेगा। शॉर्ट में निकाल लेते हैं इसको जिससे अपना टाइम बच जाए। ए द्वारा बेचे गए बर्गरों की संख्या, ए द्वारा, अरे बर्गर कहाँ है, पीली नीली बैंगनी कमीजों की संख्या है ए द्वारा कितने मिनट बचे हैं अभी, 2 मिनट 22 सेकंड बचे हैं। कोई ना यार 2 मिनट में जितने होंगे। तो ए द्वारा है 4:1:3, मतलब यहाँ 4 नहीं दे। ए द्वारा बेचे गए बैंगनी कमीज आर की संख्या से 50% अधिक है। आर की बैंगनी कितनी, 14, 36, 50, 500 हो गया। ये 500 नहीं हाँ 14% और 36 50% हो गया। 500 हो गया। आर के 50% कम है 450, मतलब 3 की वैल्यू 450, 1 की वैल्यू 150। तो ए द्वारा बेची गई पीली और नीली कमीजों, पीली और नीली 150 इंटू 5 750 और ये है। उसके बाद में बोला गया है इसने कि एस द्वारा बेची गई कमीज निर्मित कमीजों की कुल संख्या, का एस द्वारा निर्मित एस है 64% की वैल्यू दे रखी है इन्होंने सीधी 800, ठीक है 64 हो गया। उसके बाद एस द्वारा नहीं बिकी पीली निर्मित कमीजों का अनुपात, मतलब बच्चे की 36, ये हो गया 4 8 64 और ये हो गया 100, 4 दूनी 8, 4 नहीं ये और ये 50 नहीं में 450 हो गया, ठीक है। उसके द्वारा बच्चे की निर्मित कमीजों के अनुपात 3:1:3:5 में है। तो ये 450 टोटल 9 है और ये 10 to 3 50 ये 150 होगी। और एस द्वारा निर्मित पीली कितनी है, एस द्वारा 50%, मतलब 400 प्लस 150 550 आंसर है क्या, ठीक है। क्यू द्वारा नीली कमीजों को छोड़कर बेची गई कुल कमीज, क्यू द्वारा नीली कमीज 60% 40% हो गया। ये हो गया 40%, यार कहाँ गया, सारा दिमाग ख़राब हो गया। क्यू द्वारा नीली कमीजों को छोड़कर बेची गई, क्यू द्वारा नीली कमीजों को छोड़कर क्यू ये 450 क्यू द्वारा नीली कमीजों को छोड़कर 40 और ये हो गया 80%, मतलब 20%, 450 का 20%, 750 का 20%, 150। और टी द्वारा बेची गई कमीजों की संख्या, टी द्वारा बेची गई कमीज बैंगनी कमीज, टी द्वारा बेची गई बैंगनी कमीज 1500 का, ये हो गया 450, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अंतर कितना है, गलत निकल रहा है यार। ये तो आंसर ही गलत हो गया। क्यू द्वारा बेची गई, चलो इतना ही हुआ है मेरे से। अब जितने क्वेश्चन हुए हैं ये मैंने अर्थमेटिक की वजह से ये डीआई में रहेगी, मेरे को लगता है इजी थी ये। तो चलो अब अपन कर देते हैं सबमिट इसको जल्दी सी। तो अब अपने कहाँ हैं, आंसर कहाँ आता है, तो चेक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन कितने सही हैं क्या नहीं है। 26 क्वेश्चन किए हैं, 26 के 26 सही हैं, ठीक है। तो इसमें मैथ में अभी भी देखो यार कितने परसेंटाइल आ गई क्या, लो भाई। तो ये है, उसमें मैंने वो डीआई नहीं की है। डीआई तो मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि डीआई कर सकते थे, मैं एग्जाम में होता तो मैं डीआई करता। अर्थमेटिक बस मेरे को करके दिखाने थे कि अर्थमेटिक की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं प्रैक्टिस मोड टू गेट डिज़ायर कट ऑफ 58 आ सकते थे यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको सेशन, और बाकी यदि आपको फुल करवाना हो तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।